चलो भाई, समाज शास्त्र स्टार्ट हो रहा है भैया। क्या भाई, समाज शास्त्र ये हो गया, अभी बंद कर देते। समाज भैया, मेहनत का पैसा है। सुबह 5 बजे से निकलता हूँ, शाम को 7 बजे 8 बजे घर पहुंचता हूँ, बल्कि 11 बजे। गारंटी तो खत्म हो गई इसकी, क्योंकि एक की थी, एक की। सो रहे हो? उपनिवेशिक शासनकाल की जनगणना जाति चलिए भैया, उपनिवेशिक शासनकाल की जनगणना के अनुसार जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है भाई, तो उपनिवेशिक शासनकाल की जनगणना के अनुसार जाति व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव है भैया, इस जनगणना के अनुसार समाज में जाति का एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। इस जनगणना के अनुसार समाज में जाति को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। और भाई, जो किसान खेत पर काम करते थे, उन्हें उनके जमीन का मालकाना हक प्राप्त हुआ। इस जनगणना के अनुसार या इस योजना के अनुसार खेत में काम करने वाले मजदूर को, खेत में किसान काम करते था, उनका किसानों को खेत था, उन्हें मालकाना हक मिला, उपजाऊ जमीन पर भी और बंजर जमीन पर भी। ठीक है, किसको? किसानों को। साथ ही बड़े बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। बड़े पैमाने पर क्या हुआ? सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई। उपनिवेशक शासनकाल की जनगणना के अनुसार बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। और भाई, साथ ही लोगों को बड़े पैमाने पर रहने के लिए आवास भी प्रदान किए गए। ठीक है, और आगे क्या बोलोगे? बड़े पैमाने पर आवास भी प्रदान किए गए। साथ ही इस जनगणना के अनुसार सन 1935 में अनुसूचित जनजाति को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। ये इसके 3-4 पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला भैया, जाति को एक विशेष स्थान मिला समाज में। दूसरा है भाई कि इस जनगणना के अनुसार या इस योजना के अनुसार किसान को मालकाना हक प्राप्त हुआ। और भाई, इस जनगणना के अनुसार बड़े पैमाने पर क्या हुआ? सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई और बड़े पैमाने पर लोगों को आवास भी प्राप्त हुए, रहने के लिए, बसने के लिए, रहने के लिए एक बात। और 1935 में, सन 1935 में इस जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। डन हो गए? अगला क्वेश्चन। तो अपना समाजशास्त्र स्टार्ट होता है। डन हो गए? समाजशास्त्र हिंदी एंड इंग्लिश। अब समाजशास्त्र भैया है। चलो, ये तो अपना है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र, ठीक है भाई। कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेकंड रिवीजन चल रहा है, रिवीजन समाज शास्त्र का भाई। सेकंड चैप्टर पार्ट है अपना कितना? दूसरा। कहा क्वेश्चन है? पृथक्करण कल समझाया था। पृथक्करण और अधिक्रम,
पृथक्करण और अधिक्रम की जाति व्यवस्था में क्या भूमिका है? ये कल क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा भैया। अच्छा क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में क्या भूमिका है? सब पर सबको मौका याद होना चाहिए, क्योंकि समय लिखवाऊंगा। अगर ये नहीं लिखा ना तो भैया तो अपनी पीपी टाइप करके ना, जो कल नहीं आया ना उसी मंडे को सुबह अगला दिन मार पड़ेगी, आएगा उसी दिन पड़ेगी। ठीक है भैया, आज का क्वेश्चन था कि भैया वे कौन से नियम है जिनका पालन करने पर जाति व्यवस्था आपको बाध्य करती है? वे कौन से नियम है जिनका पालन करने पर जाति व्यवस्था बाध्य करती है? ठीक है, वे कौन से नियम है जिनका पालन करने पर जाति व्यवस्था बाध्य करती है आपको? भाई जाति व्यवस्था बाध्य होती है, बाध्य करती है। ठीक है, तो सुनो ये वे निम्नलिखित नियम है जिनका पालन करने पर जाति व्यवस्था बाध्य करेगी। तो भैया पहला नियम है भैया, जाति का निर्धारण जन्म से होता है। आपने जन्म लिया, आपकी जाति का निर्धारण हो गया। बच्चा जिस माता पिता की जाति में जन्म लेता है वो उसी जात का हो जाता है। ना तो वो उसको बदल सकता है, ना ही उसको छोड़ सकता है। ना ही बेटा ये कह सकता है कि भाई मैं इस जाति में क्यों शामिल हूं। अगर उसने ऐसा इन नियमों का पालन नहीं किया तो वो उसको जाति व्यवस्था बाध्य करेगी। पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? भैया जाति का निर्धारण जन्म से होता है। बच्चा जिस माता पिता की जाति में जन्म लेता है वो उसी का बन जाता है। ना तो वो उसको बदल सकता है, ना ही उसको छोड़ सकता है, ना ही वो यह कह सकता है कि भैया मैं इस जाति में क्यों शामिल हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भैया, आपने जिस जाति में जन्म लिया है आप उसी विवाह संबंध उसी जाति में कर सकते हो। आपने जिस जाति में जन्म लिया है विवाह संबंध आप उसी जाति में कर सकते हो। अगर आपने दूसरी जाति में विवाह किया तो जाति व्यवस्था बाध्य होगी। डन हो गए? क्या बोला दूसरा पॉइंट? भैया आपने जिस जाति में जन्म लिया है आप उसी जाति में विवाह संबंध कर सकते हो। अगर आपने दूसरी जाति में विवाह संबंध किया तो जाति व्यवस्था बाध्य करेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है जाति व्यवस्था। आपने जिस जाति में जन्म लिया है आप उसी जात का व्यवसाय कर सकते हो। अगर आपने दूसरे नाम की जाति से व्यवसाय किया तो जाति व्यवस्था बाध्य करेगी। लास्ट पॉइंट भाई, जाति व्यवस्था के कुछ अधिक्रम होते हैं, कुछ नियम होते, कुछ जाति व्यवस्था को अधिक्रम में स्थापित किया गया है। हर एक जाति का कुछ ना कुछ स्थान होता है। ठीक है, अगर उसको आप बदल भी नहीं सकते, अगर आपने बदला जाति व्यवस्था बाध्य। ठीक है, जाति व्यवस्था को अधिक्रम में रखा जाता है। तो हर एक जाति का एक स्थान होता है और आपने अपने स्थान बदला तो जाति व्यवस्था बाध्य। ठीक है, डन? चलिए भाई ये दो क्वेश्चन, ये जवान को होना चाहिए सबके पे कि भाई जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है। अगर ये नहीं आया ना तो हालत खराब कर दूंगा कल। गिरिराज एंड गौरव।